हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग स्टोरीज चैनल में। आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज की हेल्प से डिजिटल क्लॉक बनाना। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि मैं जो करूँ वो आपको समझ में आ सके बहुत आसानी से। और जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ-साथ करके देखेंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, क्योंकि आपको जो भी एरर आएगी उसका सॉल्यूशन आपको साथ-साथ वीडियो में दिख जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन प्रेस करना भूल गए तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो को सबसे पहले अपडेट आपके पास तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। परफेक्ट चल रहा है। अब अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो हम डिजिटल क्लॉक क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? हम बड़े बड़े डिजिट्स क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैटर्न्स। उन बड़े बड़े डिजिट्स को सीक्वेंशियली रखेंगे, और फिर उनके बीच में हम कॉलन भी एक क्रिएट करके रखेंगे, और सिस्टम से टाइम गेट करेंगे, और वो सिस्टम के टाइम के हिसाब से नंबर निकालेंगे, और नंबर के हिसाब से हम नंबर सेट करेंगे, और फिर उसको हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये हमारा 5 क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। 0 प्रिंट हुआ। तो हम कैसे सोच पाते हैं कि क्या लाइन लिखें जिससे हमारा 0 क्रिएट हो जाए, क्या ऐसा लॉजिक लगाएं जिससे हमारा 9 क्रिएट हो जाए, 3 क्रिएट हो जाए। ये सब मैं करके दिखाऊंगा, बट कैसे दिमाग में आएगा आपके, वो सब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लॉजिकली समझते हैं कि हमारे दिमाग में ये चीज़ कैसे आएगी। अभी करके देखते हैं। तो अब मैं इस फंक्शन को, इसको एक फंक्शन के अंदर रख देता हूँ। और इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करके देखता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गड़बड़ है। एक्चुअली इसमें एरर क्या आई? टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ 0। जब भी ये एरर आती है, इसका मतलब ये है कि आपने मेन फंक्शन से ऊपर अपना फंक्शन डिक्लेयर नहीं करा, या आपने बनाया नहीं है। ठीक है, लिखेंगे वर्ड 0। अब चलेगा, परफेक्ट। ऐसे ही अब हम 1 बना के देख लेते हैं।
सॉरी 1 को कॉल करके देख लेते हैं। तो 1 को मैंने डिक्लेयर नहीं करा, डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ये क्या हो गया, स्लैश एन लगाना भूल गया। परफेक्ट, ऐसे ही 2 बना लेते हैं। सॉरी 2 को कॉल नहीं करा। यस परफेक्ट, 2 भी कॉल हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी से हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। थ्री, थ्री को फटाफट डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉल करके भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, 4 को भी डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हमें बार बार डिक्लेयर ना करना पड़े। 7, 8, 9, परफेक्ट, 2 बन गया, 3 बन गया। अब हमें बनाना है 4। अब 4 बनाने के लिए सॉरी 3, 4 कॉल करना है ना। परफेक्ट, एक बार में। ऐसे ही 6, 5 बना के देख लेते हैं। सॉरी मैंने 5 कॉल करना रह गया। परफेक्ट, ऐसे ही 6 बना लेते हैं।
परफेक्ट। ऐसे ही फ्रेंड्स हम सारे डिजिट्स बनाएंगे। सेवन, एट को कॉल करके देख लेते हैं। परफेक्ट। परफेक्ट। ऐसे ही जीरो रह गया। जीरो। क्या कॉपी पेस्ट करा हुआ है तो लिखना काहे को। आई हमारा अच्छा जीरो बना हुआ है, सॉरी 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 सॉरी। कॉलम बना लेते हैं। ओके, कॉलम हमने कॉलम मतलब ये वो कॉलम है जो डिजिट के बाद टिमटिमाते हैं ना, वही है। तो अब ये हमारी डिजिट्स तैयार हो गई। अब इन डिजिट्स को मुझे सीक्वेंशियली मैनेज करना है। पहले एक डिजिट, फिर दूसरी डिजिट, फिर कॉलन, फिर एक डिजिट, फिर दूसरी डिजिट, फिर कॉलन, फिर एक डिजिट, फिर दूसरी डिजिट। इस तरह से मतलब आवर कॉलन, मिनट्स कॉलन, सेकेंड्स। ठीक है। तो अब
इनको सिक्वेंशियली सेट करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, एक फंक्शन होता है गो टू एक्स वाई। उस गो टू एक्स वाई फंक्शन के थ्रू हम जिस कोऑर्डिनेट पर चाहें उस कोऑर्डिनेट पर अपने कर्सर को ले जा सकते हैं। अपने कर्सर को उस पॉइंट पर ले जाइए, प्रिंट कराइए, आपको दिखेगा उस कोऑर्डिनेट पर प्रिंट होती हुई चीज। ठीक है, करके देखते हैं। आई थिंक ये हमारा सब परफेक्ट चल रहा है, तो इसे गायब कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा गो टू एक्स वाई 3,20,7 सपोज, लिखा प्रिंट एफ हेलो। देखिए हेलो कहाँ प्रिंट हो गया है बीच में। अब थोड़ा सा और खिसकाते हैं इसको, जाहिर सी बात है एक्स कोऑर्डिनेट इम्प्रूव, सॉरी बढ़ा दिया जाए, खिसक गया। ऐसे ही और भी आप जितना चाहें आप उस कोऑर्डिनेट पर आप उस कर्सर को ले जा सकते हैं। मतलब उस कर्सर पे ले जाओ फिर प्रिंट कराओ। अब उसको हम अपने फंक्शंस में कैसे यूज़ करेंगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी डिजिट किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर जाके प्रिंट हो जाए। स्क्रीन में जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पे मेरी डिजिट आ जाए। उसका मेरे को फ़ायदा क्या मिलेगा कि मैं एक के बाद एक और डिजिट लगा पाऊँगा। देखते हैं कैसे। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा एक्स कॉमा वाई, मतलब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स पास करने हैं। अब इसका फंडा क्या होता है, एक्स कॉमा वाई कीजिए, एक्स को प्लस कर दीजिए हर बार जितनी बार जे का लूप चल रहा है, वाई को प्लस कर दीजिए जितनी बार आई का लूप चल रहा है। फिर हमें एक्स को माइनस करना पड़ता है ताकि हमारे स्टार्टिंग पोजीशन पर कर्सर वापस आ जाए। अब मैं सपोज 9 को कॉल करके देखता हूँ। अब पहले कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली हो गया कंपाइल। मैंने फंक्शन में पैरामीटर पास करे 2, बट मैंने डिक्लेयर कितने करे थे, एक भी नहीं। तभी मेरा फंक्शन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ये कैसा हुआ, ये कैसे हो पाया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। नहीं तो कुछ रिसर्च करके मेरे को बताइएगा ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और मुझे भी आपके साथ कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं पहले। देखिए उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर 9 प्रिंट हो गया। अब मैं इसका कोऑर्डिनेट चेंज करके देखता हूँ, अगर ये दूसरे कोऑर्डिनेट पर भी प्रिंट होता है तो मेरा फंक्शन एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट। सो अभी के लिए हम दो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ताकि हम फंक्शन के सिग्नेचर्स को देख के पता कर सकें कि हमारा फंक्शन कैसा है। क्या कि फ्यूचर में अगर मुझे कॉल करना हो तो मैं ऊपर के फंक्शंस को ही रेफर करता हूँ, इसलिए ऊपर फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। कॉलन में भी लगा देते हैं। अब जैसा मैंने 9 फंक्शन में करा ऐसा ही मुझे हर फंक्शन में करना पड़ेगा। एक चीज़ को किसी चीज़ को मैं कॉपी करके मैंने रखा ही हुआ है। आएंगे परफेक्ट।
मज़ा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब भी मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ तो। सेम चीज़ 5 फंक्शन में कर देंगे। यहाँ पर गो टू एक्स वाई वाई एंड एक्स प्लस प्लस वाई प्लस प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। सेम चीज़ पेस्ट करेंगे। गो टू एक्स वाई वाई एक्स प्लस प्लस वाई प्लस प्लस। परफेक्ट। तो मज़ा आ रहा है ना? पता नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा है। हमारे सर ऐसे बात करते थे तो मुझे भी एक्चुअली थोड़ी सी आदत लग गई है। वाई एक्स प्लस प्लस वाई प्लस प्लस एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 5। परफेक्ट, सारे फंक्शंस में हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे सही काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने 9 को तो चला के देख लिया, एक बार 1 को भी चला के देख लेते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 7, 8, 9 and 0 and कॉलन नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉलन में भी यही काम कर देते हैं। चला के देखते हैं। परफेक्ट। अब असली खेल शुरू हुआ। अब एक्चुअली सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है आवर का, इसमें बड़ा है सपोज 12 बज रहा है। अब मैं चाहता हूं कि पहले 1 आए फिर 2 आए, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे। 1 का कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, 2 का कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। अब कैसे पता चलेगा कि 1 आया तो उसे 1 वाला फंक्शन कॉल करना है, 2 आया तो 2 वाली डिजिट प्रिंट करनी है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें एक्स वाई भी पास कर देंगे। कौन सी डिजिट पास करनी है, कौन से कोऑर्डिनेट पर आपको प्रिंट करवानी है। अब आप स्विच केस या फिर इफ एल्स लगा सकते हैं। केस 1 के केस में 1 फंक्शन कॉल हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। 1 में भी
एक्स कॉमा वाई पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। केस 3 ब्रेक, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8, केस 9 और एक डिफॉल्ट केस रख देते हैं 0 के लिए। बाकी कुछ नहीं आया तो 0 मानेगा वो। करना नहीं चाहिए बट ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉल करता हूँ फंक्शन, कॉल 2, 7 सपोज। क्या आया? बट नेवर यूज्ड, इट्स ओके, वार्निंग है वो तो। टाइप मिसमैच रिलेशन कॉल, ओके। फंक्शन डिक्लेयर नहीं करा हमने। तो अपनी जगह प्रिंट हो गया। कॉल फंक्शन जैसे मैंने पास करा, कॉल करा, 4 पास करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 सारी चेक कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। परफेक्ट। अब मैं फिर से कॉल फंक्शन कॉल करता हूँ 2, 30, 7। तो सपोज मैं इसमें पहले मैंने 1 पास कर दिया, मैं 2 पास कर देता हूँ। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 कैरेक्टर्स जितनी चौड़ी हमारी है डिजिट एक जो हमने बनाई है, तो 30 एक्स कोऑर्डिनेट है, 5 जोड़ दो 35, एक स्पेस के लिए, 2 स्पेस के लिए सपोज, तो 37, उसके बाद 2 स्पेस, ठीक है 37, 38 कर देते हैं, चलो 3 डिजिट्स का अंतर रखते हैं, 9 डिजिट्स का, सॉरी 1 2 प्रिंट हो गया आया। अब इसका कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वैसे स्टार्टिंग का होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा इधर होना चाहिए। परफेक्ट। अब इस आवर में है 12। अगर आपने कभी मेरी क्लास अटेंड करी होगी तो आपको मैंने बताया होगा किसी डिजिट्स में से, किसी नंबर में से कैसे अलग अलग डिजिट्स को आप निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे पहले डिजिट चाहिए तो मैं लिख दूंगा आवर डिवाइड बाई 10, आवर मॉडुलस बाई 10, पहली और दूसरी डिजिट मिल जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 35, तो देखिए 35 प्रिंट हो गया, आ गया। मैंने प्रिंट करा 7 8, 7 8 प्रिंट हो गया। हालांकि 7 8 आएगा नहीं, बट जो भी आप दोगे वो आना चाहिए यहाँ पर, और आ भी रहा है। मज़ा आ रहा है ना? ठीक है जी। अब हमें कॉलम प्रिंट कराना है। कॉलम का सिंपल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें पास करना है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का क्या होना चाहिए? वाई कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियस सी बात है 7 ही होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 5 का अंतर होना चाहिए, सही 24 रख देते हैं, 25 रख देते हैं। परफेक्ट। मतलब कॉलन और डिजिट के बीच में 6 डिजिट, 6 एक्स कोऑर्डिनेट्स का अंतर है। अब मैंने कॉल, अब ऐसे ही मेरे पास एक मिनट्स का वेरिएबल है, ऐसे ही मेरे पास सेकंड का है,
जैसे मेरे पास सेकंड का है, तो मिनट डिवाइड बाय 10 कॉमा 6 का अंतर होना चाहिए यानी 31। सिक्स का मैंने कैसे बोला, क्योंकि इस वाले डिजिट में और इस कॉलन में 6 का अंतर था, इस कॉलन में और इस डिजिट में भी 6 का अंतर होना चाहिए, इसलिए। अब मैंने डिजिट्स के बीच में 9 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40,7, फिर से 6 का अंतर, तो 46 कॉलन कॉमा 7, और फिर सेकेंड डिवाइड बाई 10, 6 का अंतर यानी कि 52, सेकेंड मॉडुलस बाई 10, 9 का अंतर यानी कि 61, सेकेंड की जगह सेकेंड होना चाहिए था, परफेक्ट। अब देखिए 784510, देखिए मैंने यहाँ पर 784510 लिखा था, परफेक्ट बन के आया। अब असली कहानी शुरू होगी। अब मुझे चाहिए अपने सिस्टम के टाइम में से मैं ये आवर निकाल लूँ, मिनट निकाल लूँ, सेकंड निकाल लूँ। अब सिस्टम का टाइम कैसे गेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक हेडर फाइल होती है dos.h, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक फंक्शन होता है _dos_get_time, इसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर पास करते हैं जो स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्ट्रक्चर है डॉस टाइम अंडरस्कोर टी नाम का। इसके अंदर वेरिएबल्स हैं आवर, मिनट, सेकंड और एच सेकंड। तो इसका मैंने एक वेरिएबल बना लिया सपोज टाइम। अब मैं इसका जैसे ही एड्रेस पास करूंगा, ये ऑटोमेटिकली इस टाइम वाले वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं आवर, मिनट, सेकंड्स, उनके अंदर वैल्यू सेट कर देगा। सपोज अगर मैं प्रिंट करा के देखूं टाइम डॉट, तो देखिए ऊपर कोने में 2 प्रिंट हो रहा है। अभी 2 बज रहे हैं रात के, इसलिए आवर के टाइम में 2 आया। ऐसे ही अगर मैं इसको मिनट कर दूं तो 2:52 हो रहे हैं, और अगर मैं सेकंड करूं तो 57 सेकंड हो रहे हैं, मतलब अभी 53 हो गया होगा, या परफेक्ट, ठीक है। तो यानी कि इस टाइम डॉट आवर की वैल्यू मैं इस आवर वाले वेरिएबल में सेट कर दूं, इस मिनट की वैल्यू टाइम डॉट मिनट में सेट कर दूं, इस सेकंड की वैल्यू मैं टाइम डॉट सेकंड में सेट कर दूं। तो अब जो करंट टाइम सिस्टम का हो रहा होगा वो टाइम ऑटोमेटिकली इस आवर, मिनट, सेकंड में आ जाएगा, और उस आवर, मिनट, सेकंड के हिसाब से डिजिट्स ऑटोमेटिकली हमने प्रिंट पहले ही करवा ली थी। आप चला के देखते हैं 2:53 फिर चला के देखते हैं 2:53 2:53 2:53 2:53 बढ़िया ना। अब इसे कंटिन्यूसली चलना चाहिए, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हर बार सिस्टम का टाइम तो गेट करना ही पड़ेगा आपको एनी हाउ। इस आई और जे का हमें कुछ काम है नहीं इस पूरे फंक्शन में, तो हमने इसको हटा दिया। अब इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैंने एक फंक्शन के अंदर रख दिया, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को, सॉरी, और यहाँ से मैंने गेट टाइम को कॉल कर दिया। अब मैंने इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा,
चल रहा है, 254.33 हो गया। तो अब बात है कि ये सेकंड हर एक सेकंड बाद चलने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है डिले। आप जितना टाइम इसमें डाल देंगे उतना डिले करके ये वापस से अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। सपोज मैंने 1000 डाल दिया, यानी कि मिली सेकेंड में टाइम पास करेंगे तो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। अब फिर से मैंने गेट टाइम फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर से मैंने डिले लगा दिया, फिर से मैंने 1000 मिली से फिर मैंने कॉल कर दिया, फिर मैंने सॉरी डिले लगा दिया, फिर मैंने कॉल कर दिया। अब देखिएगा 3 4 5 चेंज हुआ। अब जब मुझे पता है हर बार यही काम हो रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसे एक लूप के अंदर रख दूं। जब मुझे पता है कि किसी एक काम को एक से ज़्यादा बार एक जगह पर करना होता है, तो मैं लूपिंग का इस्तेमाल करता हूँ। तो यही दो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक लूप के अंदर रख देता हूँ। सपोज मुझे टाइम 10 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं लिख देता हूँ आई इक्वल्स टू 1 और I is less than equals to 10 I प्लस प्लस। सपोज 5 टाइम्स कराना हो, ज़्यादा देर नहीं, बाकी सब गायब। अब गेट सी एच भी हटा देते हैं। ओ भाई साहब इतनी सारी एरर्स। ओके 5 9 हुआ चेंज 2, फिर से देखिए 5 6 7 8, है ना। अब ये चीज़ मुझे इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करवानी है। तो इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाइल 1। जब मैं 1 पास करूँगा तो ये इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलेगा। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये हर बार इसे ट्रू मिलेगा। आई प्लस प्लस को भी हटा देते हैं और चला के देखते हैं इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग प्रोजेक्ट, अलग गेम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा प्रोग्रामिंग स्टोरीज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो को सबसे पहले अपडेट आपके पास तक पहुंचे। बाय बाय।